वेलकम इन जीपी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हमारी पाइथन की डेटा टाइप सीरीज होने वाली है जो जीरो टू हीरो सीरीज का डे 7 है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज दे टेल पाइथन व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप हमारे जो पाइथन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन में होते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर होना है, जो वेरिएबल हमारा है उसमें जो डेटा स्टोर होना है उसका टाइप कैसा होगा। सबसे पहला नंबर्स, नंबर में स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में डेटा को। टेक्स्ट में कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू में कर सकते हैं और कलेक्शंस ऑफ डेटा में कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा में। एग्जाम्पल जैसे एज 25, नेम जॉन, ये हमेशा स्ट्रिंग में होगा। प्राइस 99.5 ये हमारी फ्लोट वैल्यू होगी। फिर है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स के भी कुछ टाइप होते हैं जैसे न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट। इसका एक और होता है कॉम्प्लेक्स, आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें मैंने दो आपको समझाने के लिए लिखे हुए। दूसरा होता है स्ट्रिंग जिसमें हमारे नेम होते हैं। बुलियन हमारा हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में यूज किया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स के ही फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, फिर है हमारा टपल, फिर हमारा सेट और फिर हमारा है डिक्शनरी। क्या होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में सबसे पहला हमारा आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स स्टोर नंबर्स। देयर आर 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में ऑलवेज वो नंबर्स स्टोर करेगा। 3 टाइप से नंबर स्टोर करेगा। पहला होगा इंटीजर जो विदाउट डेसिमल में होगा, दूसरा होगा फ्लोट जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा, तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स जो हमारी नॉर्मल इंटीजर वैल्यू के साथ कोई भी अल्फाबेट वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। जैसे इंटीजर में होगा स्टोर्स होल नंबर्स लाइक एज इक्वल 22, 25, 22, 23 जो भी है। ईयर्स इक्वल टू 2026, 2025, प्रिंट एज। फ्लोट में क्या होगा स्टोर्स डेसिमल नंबर्स, इसमें डेसिमल नंबर स्टोर करेगा। प्राइस 99.99, ये हमारा जैसे एक डेसिमल में प्राइस यूज होता है तो वो 99.99। टेम्परेचर हमारा होगा 36.5, जो भी हमारा टेम्परेचर वैल्यू होगी वो 36.5 या जो भी दशमलव में होगा। प्रिंट हमारा होगा प्राइस, या जैसे हमने प्रिंट प्राइस किया तो हमारा 99.99 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारी है कॉम्प्लेक्स स्टोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। x इक्वल 3 प्लस 4j, प्रिंट x। इसमें हमारा जो x वैल्यू है वो 3 प्लस 4j है। 3 प्लस 4 जो हमारा होगा ये नंबर्स होंगे और j हमारा जो होगा ये हमारा अल्फाबेट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड कोट्स। स्ट्रिंग को हमेशा कोट्स के अंदर रिटन किया जाता है। जैसे सिंगल कोट्स में हेलो हमने प्रिंट किया और डबल कोट्स में भी हम किसी भी अल्फाबेट वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो भी आप लिखोगे इंटर वही वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। बुलियन डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार से बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। या तो वैल्यू ट्रू में दिखाएगा अगर 1 होगा और 0 अगर वैल्यू होगी तो फॉल्स में दिखाएगा। बुलियन इज मोस्टली यूज्ड इन कंडीशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमारा कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा और हमारा डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट डेटा टाइप्स। लिस्ट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल्स। लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट हमारी मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करता है, जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में स्टोर करेगा। लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता है। फ्रूट्स इक्वल एप्पल, बनाना, मैंगो। प्रिंट फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स प्रिंट करते हैं तो उसमें एप्पल प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा, मैंगो प्रिंट होगा। लिस्ट आर ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। लिस्ट ऑर्डर्ड होगी और चेंज की जा सकती है। लिस्ट का जो दूसरा पॉइंट होता है टपल, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर सकते हैं हमारा जो लिस्ट था, और इसको हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट से, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अ टपल इज सिमिलर टू अ लिस्ट बट कैन नॉट बी चेंज। ये सिमिलर होता है लिस्ट के जैसा लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। लिस्ट आर ऑर्डर्ड
अनचेंजेबल, ऑर्डर्ड होगी, अनचेंजेबल होगी, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर होगा सेट डेटा टाइप, अ सेट स्टोर्स यूनिक वैल्यूज, सेट्स यूज करली ब्रैकेट्स, ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है और ये क्या यूज करता है, करली ब्रैकेट्स का यूज करता है। नंबर्स इक्वल करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, ये किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने 1, 2, 3, 4 लिख दिया और फिर कॉमा करके आपने 1, 2, 3, 4 कर दिया तो ये एक ही बार वैल्यू प्रिंट करेगा, सेम वैल्यू को मल्टीपल प्रिंट नहीं करेगा। डिक्शनरी डेटा टाइप, डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, डिक्शनरी यूजेस करली ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स का यूज करता है। स्टूडेंट इक्वल, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा नेम, जैसे जॉन हो गया, एज 20 हो गई, सिटी हमारी दिल्ली हो गई, प्रिंट हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट। अगर हमने स्टूडेंट को प्रिंट किया तो उसके अंदर नेम, एज और सिटी, ये तीनों चीजें हमारी प्रिंट हो जाएंगी। फिर है हाउ टू चेक डेटा टाइप, यू कैन चेक द डेटा टाइप यूजिंग टाइप फंक्शन। अगर आप डेटा टाइप को चेक करना चाहते हैं कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है तो आपको यूज करना होगा केवल और केवल टाइप फंक्शन। टाइप लिखेंगे, उसके आगे आप जो भी वेरिएबल है उसको लिख देंगे, वो बता देगा कि कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो ये था हमारा कंटेंट। चलिए मैं आपको इसको एक बार कंटेंट आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इस कंटेंट को हम यूज करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आइडियली। आइडियली में लिखने के बाद हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को एक बार प्रिंट करके देखेंगे और उसको चेक करेंगे कौन से उसमें प्रिंट होता है। न्यू पर गए, यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल 10, y इक्वल 20.5 और z इक्वल 20 प्लस 2j, या जो भी लिखना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट x, केवल x को हमने प्रिंट किया, अभी कोई टाइप वाइप नहीं प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। लेकिन जैसा अभी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि अगर हम यहाँ पर हम आपको टाइप देंगे, ये प्रिंट टाइप, तो ये इसका क्या बताएगा कि कौन सा कंटेंट है, मतलब कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट दे दें और प्रिंट के आगे हमने लिख दिया टाइप, ब्रैकेट पे हमने x दे दिया, कंट्रोल x दिया और F5 कर दिया, तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि ये इंटीजर है। अगर इसी में हम अगर यहाँ पे y प्रिंट करें, ठीक है, केवल y करते हैं तो देखिए ये y का बता रहा है लेकिन ये x की वैल्यू बता रहा है। अब अगर यहाँ पे हम y कर देंगे तो ये बता देगा कि हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, फ्लोट है। अगर मैं इसकी जगह पे z कर दूं और यहाँ पे मैं z प्रिंट करूं तो ये बता देगा कि हमारा जो कंटेंट है उसका टाइप क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर लूं, जैसे मैंने u इक्वल हेलो और यहाँ पे मैं u को प्रिंट करूं, u, और यहाँ भी u को प्रिंट कर लूं और कंट्रोल एस करके मैं F5 कर दूं तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग बता रहा है। तो ये हमारा टाइप फंक्शन था और आपको मैंने ये कंटेंट करके दिखाया। अब अगर मुझे लिस्ट यूज करनी है तो मैं जैसे hj इक्वल लिस्ट दूं, मल्टीपल एलिमेंट को प्रिंट करना, तो यहाँ पे मैं लिस्ट दे सकता हूँ। लिस्ट मैं कैसे यूज करूंगा, जैसे मैंने दे दिया गॉड, फिर मैंने दे दिया हेलो, अब 2 एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं करूंगा अगर hj को और यहाँ पे hj करूंगा तो ये बताएगा कि लिस्ट का ये जो टाइप है वो, ये कंटेंट जो प्रिंट हो रहा है ये टाइप क्या है। क्लियर। तो ये टाइप कंटेंट था, टाइप एलिमेंट था जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज भी करेंगे और इसको आगे आप देखेंगे भी। तो आज का मेरा यही कंटेंट था, इसी को मुझे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे हम अपने ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक और इसमें कमेंट जरूर आप किया करें, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच।